नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। चलिए आइए, आज हम लोग क्लास 12th इंटरमीडिएट का जो एनसीईआरटी मैथ का बुक है उसमें चैप्टर नंबर 5 आप लोग जानते होंगे, सातत्य तथा अवकलनीयता। इस चैप्टर नंबर 5 में हम लोग एक्सरसाइज 5.3 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। अब 5.3 का जो भी एग्जाम्पल है और 1 से 8 तक जो क्वेश्चन है वो एक टाइप का क्वेश्चन है, उसको हमने आपको पिछले वीडियो में बता रखा है। जाकर आप लोग वॉच कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जरा देखिएगा, सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। आप लोग क्लास 10th में ही ट्रिग्नोमेट्री का बहुत सारा पार्ट्स पढ़ चुके हैं। उसमें एक त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग पढ़े होंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ठीक है ना। तो त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग क्या जानते हो? यही जानते होगे कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, ये आप लोगों का कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6 अनुपात होते हैं, ठीक है ना, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसको आप लोग साइन थीटा कॉस थीटा वहां पे करके पढ़े थे। यहाँ पे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स, मतलब एक प्रकार से वो थीटा ही है ना, फंक्शन के रूप में जाता है, तो हम लोग एक्स वाई ऐसे करके मान लेते हैं, ठीक है ना। तो साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स और आपका नेक्स्ट सेक एक्स और नेक्स्ट इसके आगे आप लोगों का जो है वो है बाबू कोसेक एक्स। ये कितने हैं? 6 है। कितने हैं बाबू? 6, ठीक है ना। 6 आप लोगों का त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब आप लोग पढ़ने वाले हो इसी त्रिकोणमितीय अनुपात पे त्रिकोणमितीय अनुपात का इनवर्स, ठीक है ना, जिसको आप लोग बोलते हैं त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलज जो है वो प्रतिलोम, है ना। इनवर्स पढ़ेंगे, प्रतिलोम पढ़ेंगे। इनवर्स इंग्लिश में बोला जाता है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हम लोग इनवर्स इसको बोलेंगे, है ना, प्रतिलोम नहीं बोलेंगे, बार बार इनवर्स ही बोलेंगे। आप लोग इनवर्स थोड़ा सा, अगर आप लोगों का ज्यादा मतलब हिंदी ही समझते हो तो थोड़ा सा इसको भी आप लोग समझिएगा, है ना, कि इनवर्स ही हम लोग बोलेंगे, जिसको अनुपात बोलते हो, सॉरी, इनवर्स को क्या बोलते हो? प्रतिलोम बोलते हो, ठीक है। तो ये -1 -1 -1 इसी के ऊपर जब हम लोग पावर में लिख देते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं। आप लोगों को अब समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये त्रिकोणमितीय इनवर्स है, जिसको आप लोग क्लास 11th में भी पढ़ के आए होंगे, ठीक है। चलिए, तो इस पे हम लोग ना इसी का अवकलज पढ़ेंगे, यानी कि डेरिवेटिव पढ़ेंगे। तो इसका अवकलज अवकलज कैसे हम लोग करते हैं, इसका थोड़ा सा आप लोगों को फार्मूला लिखवा देंगे, बट उससे क्या होगा कि एक रटा रटा ऐसा हो जाएगा, ठीक है, कि आप लोग फार्मूला रट लिए, ये नहीं समझ पाए कि वो कैसे आया, तो फिर दिक्कत हो सकता है बाद में। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको सीखते हैं कि आखिर इसके फार्मूला होता कैसे, आता कैसे है, ठीक है। तो चलिए आइए सीखते हैं। देखिए, साइन इनवर्स आप लोगों का जो एक है त्रिकोणमिति त्रिकोणमितीय अनुपात क्या है? साइन साइन इनवर्स एक्स, यही है ना। ये क्या है आप लोगों का? फंक्शन। एक प्रकार से क्या है बाबू? फंक्शन। तो इस फंक्शन को हम लोग मानेंगे कि ये y बराबर है, किसके बराबर है? y बराबर है, ठीक है। अब y बराबर इसको जब हम मान लिए, तो अब दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? अवकलन। अब जब अवकलन करेंगे तो आप या तो x के सापेक्ष करो या तो y के सापेक्ष करो। देखो, इसमें बोला तो नहीं ना है कहीं कि आप x के सापेक्ष करो, आप y के सापेक्ष करो, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है। तो आपकी इच्छा है, आप x के सापेक्ष कर लो या तो y के सापेक्ष कर लो, दोनों से ही आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। तो चलो देख, तो पहले हम लोग ना इसको x ही के सापेक्ष कर लेते हैं। तो हम लोग इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, बट उससे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा आप लोग 11th में जाइएगा, थोड़ा सा पीछे गियर लगा के पहुंचिएगा। देखिए इसको हम लोग कैसे, मतलब क्या समझे हैं। इससे पहले जो आप लोगों का जो क्लास था 11th, उसमें हम लोग पढ़े हैं कि आप लोग जानते होंगे x बराबर, इसको हम लोग लिखना चाहेंगे तो साइन y लिख सकते हैं। x बराबर साइन वाई लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस इनवर्स जो है ना, इसको मैं भगाना चाहता हूँ, क्योंकि इसका अवकलन मैं पढ़ा नहीं हूँ, है ना, इसका कोई अभी तक फार्मूला मैं पढ़ा हूँ, तो फिर उसको कैसे लिख पाऊंगा। तो थोड़ा सा आप लोग इस पे दिमाग लगा के सोचिएगा कि इसको मैं पॉजिटिव कर लेता हूँ, इसके इनवर्स को, ठीक है ना। तो इनवर्स को पॉजिटिव करने के लिए क्या करूंगा, इसको इस साइड लेकर आऊंगा। तो जब इस साइड आएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एक्स बराबर साइन वाई, एक्स बराबर साइन वाई। ये आप लोगों का फार्मूला है, क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग इसको करने वाले हैं क्या, हम लोग इसको लिखने वाले हैं कि x के सापेक्ष दोनों ही पक्षों का अवकलन करने पे, चाहे y के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पे। तो हम फिलहाल अभी कर रहे हैं x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों
पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर x के सापेक्ष दोनों पक्षों का मैं क्या करूंगा, अवकलन। तो यहाँ पे d अपान डी एक्स, एक्स के सापेक्ष है किसका, x का। फिर यहाँ पे भी d अपान डी एक्स किसका, साइन y का, x के सापेक्ष है, ठीक है। x के सापेक्ष x का अवकलन बाबू एक होता है, क्या होता है आपका, एक। और यहाँ पे जरा देखिएगा साइन y है और मैं x के सापेक्ष कर रहा हूँ, तो इसको एक सेकेंड के लिए समझो कि ये साइन x ही है, क्या है यहाँ पे y की जगह पे x। तो साइन x का आप लोग अवकलन पढ़े होंगे, सूत्र याद है क्या होता है, cos x। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा cos x, लेकिन x की जगह पे क्या है, y, तो y। फिर देखिएगा, फिर ध्यान से समझिएगा इस चीज को कि जब इसको आप मान लिए थे कि ये x है, तो इसका एक बार फिर से आपको लोगों को क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे y, है ना, इस y का करेंगे एक बार अवकलन तो y लिख देंगे। अब इसको मैं लिखूंगा, जरा देखिएगा ध्यान से, इसको कैसे लिख सकता हूँ, cos y, इसको लिखूंगा dy अपान dx। तो 1 इज इक्वल टू cos y dy अपान dx, ऐसे मैं लिख दूंगा, ठीक है। एक ही लाइन में चाहो तो इसको ऊपर ही लिख सकते हो, लेकिन अगर ऐसे लिखते हो तो अति उत्तम, बहुत अच्छा है इस तरह से लिखना, है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि इस y का अवकलन किया हूँ, फिर यहाँ पे गया ऐसे। अब जब बहुत ज़्यादा अगर करना रहेगा, बहुत लेंदी क्वेश्चन रहेगा, तो थोड़ा सा आप शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जरा देखिएगा ध्यान से, इस डी वाई अपन डी एक्स को एक साइड में रखते हैं, बाकी इस कॉस एक्स को इधर ले, कॉस वाई को इधर लेकर आता हूँ। तो ये क्या होगा आप लोगों का, ध्यान से देखिएगा, ये ऐसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, डी वाई अपन डी एक्स, डी वाई अपन डी एक्स, ये एक साइड में रहेगा और ये इधर आएगा, तो 1 अपान कॉस वाई हो जाएगा, ठीक है, 1 अपान कॉस वाई। देखो हमारा जो फंक्शन है ना वो x के रूप में है, ठीक है, तो इसको x के रूप में लिखना जरूरी है, x के रूप में ही लिखेंगे इसको। तो आप लोग एक चीज जानते होंगे, फार्मूला, एक चीज का मतलब फार्मूला। फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1। देखो हम लोग इसको 10 में पढ़े हैं, यहाँ पे थीटा थीटा, ठीक है, तो थीटा के जगह पे x है, थीटा के जगह पे y है, थीटा के जगह पे कुछ भी हो सकता है, एनीवे तो आप लोग x x ले लो, क्योंकि यहाँ पे मैं x y ऐसे करके ले रहा हूँ। देखो यहाँ पे y है तो मैं x के जगह पे क्या ले लूंगा, y ले लूंगा, ठीक है ना, x के जगह पे बाबू क्या ले लूंगा, y। ठीक है लल्ला, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, साइन स्क्वायर वाई कॉस स्क्वायर वाई। देखो हमको चाहिए क्या, हमको कॉस वाई बराबर चाहिए, तो कॉस वाई को इसी साइड यहीं पे रोक लो और इस साइन स्क्वायर को उधर भेज दो, तो कॉस वाई, कॉस कॉस स्क्वायर वाई बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन साइन स्क्वायर वाई। अब कॉस वाई बराबर हमको चाहिए, तो इसको स्क्वायर हटाओ तो उधर जाएगा, तो रूट आ जाएगा ना इस पे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे मैं इसके जगह पे ना cos y के जगह पे ये लिखूंगा, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपान रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अच्छा इतना लिखने की जरूरत कैसे आ गई, देखो cos y ऊपर कहीं cos y बराबर नहीं दिया है कि मैं उसके जगह पे मैं रख सकूं, ठीक है, तो ये इस cos y को हटाने के लिए मुझे ये फार्मूला का उपयोग करना पड़ा है, ठीक है। अब जरा देखिएगा ध्यान से, एक लाइन में अब आंसर आपका आने वाला है, डी वाई अपान डी एक्स, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। यहाँ पे आप देखिए 1 अपान रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। साइन वाई बराबर क्या है बाबू, देखो साइन वाई बराबर एक्स है, तो साइन वाई की जगह पे मैं रखूंगा एक्स, इसका है स्क्वायर तो एक्स का हो जाएगा स्क्वायर। आप लोगों का यही फार्मूला है, यानी कि फार्मूला हुआ क्या इसका, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला आप लोगों का ये साइन इनवर्स एक्स का है, इसका ये क्या है आप लोगों का फार्मूला है। साइन इनवर्स एक्स बराबर आप लोग याद रखिएगा 1 अपान रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना 9 के बाद, नहीं सॉरी 8 के बाद, 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14वां 15वां, तो उसमें इन सारे फार्मूला का क्या करेंगे हम लोग उपयोग करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग सीख लो। अच्छा जरा देखिएगा ध्यान से, मैं यहाँ पे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन किए हैं तो ये आया है। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि आप लोग y के सापेक्ष करते तो क्या आता है, चलो उसको भी सीखते हैं ना, जब सीख ही रहे तो सब चीज सीखे, क्या दिक्कत है। इसको मैं थोड़ा सा, ये तो फार्मूला है ना, तो इसको यहाँ पे आप लोग रख लीजिएगा, यहीं पे आपको मैं सिखाता हूँ, ठीक है।
जरा देखिएगा। अच्छा, इसको जिसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है, बाकी तो मैं यहाँ पे आप लोगों को सिखा दे रहा हूँ। देखिए अब, है ना, देखिए x के सापेक्ष किए हैं तो मैं लिखूंगा y के सापेक्ष। यहाँ पे क्या लिखूंगा, y के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। ठीक है, इतना लिख लीजिएगा, y के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो यहाँ पे मैं y के सापेक्ष करूंगा इसी का, तो देखिए ध्यान से, ये d अपान dy आएगा, क्योंकि y के सापेक्ष हो रहा है किसका, x का, इज इक्वल टू y के सापेक्ष इसका करना है, तो d अपान डी अपान डी वाई किसका, साइन y का, साइन y का। तो यहाँ पे तो ये आ जाएगा पक्का डी एक्स अपान डी वाई, कोई दिक्कत नहीं है, डी एक्स अपान डी वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लोगों का क्या आएगा, यहाँ पे साइन वाई है, देखो वाई के सापेक्ष वाई का हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वाई के सापेक्ष वाई का हो रहा है ना। हम लोग जब फार्मूला याद किए थे तो उसमें एक्स के सापेक्ष साइन एक्स का अवकलन किए थे, तो आप लोगों को मालूम चला होगा कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स होता है। तो यहाँ पे वाई के सापेक्ष है तो सिंपल वही आएगा कॉस वाई। अब इसका दोबारा अवकलन करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि वाई के ही सापेक्ष हो रहा है। ठीक है ना, ठीक है बाबू। अब जरा ध्यान दो, कॉस वाई आ गया, यानी कि हमको चाहिए डी वाई अपन डी एक्स, तो यहीं पे इसको ना पलट देते हैं। अच्छा, इसके नीचे कुछ नहीं है लल्ला, देखो ध्यान से, इसके नीचे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है तो कुछ तो है ना, कुछ तो बात है। इसके नीचे क्या है, वन है ना, कुछ नहीं रहता है तो वन रहता है, कहता है कि भैया कोई नहीं तुम्हारा साथ देगा ना तो हम साथ देंगे तुम्हारा। ठीक है, अच्छा अब देखो, इसको मैं ना पलटता हूं, तो पलटूंगा तो एक पक्ष को जब पलटूंगा तो दूसरा भी पक्ष पलटेंगे, है ना। तो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, ये आएगा वन अपान कॉस वाई, वन अपान कॉस वाई। जरा यहाँ पे मिलाइए, तो यहाँ पे आप लोग मिलाइए, यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स बराबर वन अपान कॉस वाई, डी वाई अपान डी एक्स बराबर वन अपान कॉस वाई, यानी कि यहाँ तक आपका आ गया। ठीक है, अब इसके बाद जो मैं किया हूँ ना ये सब लिख के, तो यहाँ से सेम यहीं से ये वाला चलेगा पार्ट आपका यहीं से। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो, दोनों तरीका आप लोग देख लिए। ये मत घबराइएगा कि मैं x के सापेक्ष करूं कि y के सापेक्ष करूं, आपको जो इच्छा जिसके सापेक्ष करना है उसके सापेक्ष आप लोग क्या कीजिए, अवकलन कर लीजिए, आपका आंसर तो अइबे करेगा। ठीक है, तो इसको आप लोगों को याद करने की जरूरत है, ये याद कर लीजिएगा। अगर मैं भी कोई पूछे आपसे कि ये कैसे आता है तो आप लोग समझा सकते हो। ठीक है, चलिए आइए हम लोग अब साइन इनवर्स एक्स का पढ़े हैं, अब हम लोग कॉस इनवर्स एक्स का पढ़ेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट यदि आपको लेना है तो ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग किसका पढ़ेंगे बाबू, हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉस इनवर्स एक्स का, कॉस इनवर्स एक्स का। इस कॉस इनवर्स एक्स को आप मानो कि ये वाई के बराबर है, किसके बराबर है, वाई के बराबर, हमने मान लिया है ना, माना वाई के बराबर है ये कॉस इनवर्स एक्स। इसी को हम लोगों को क्या करना है, अवकलन ज्ञात करना है। इसी का अवकलन हमको याद भी रखना है कि कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, हमको तो नहीं याद है, आप लोगों को यदि याद है तो अच्छी बात है, रटे होगे, है ना। तो रटने के लिए तो कोई भी रट सकता है, लेकिन आया कैसे ये समझना हम लोगों को है। अब आप लोग देखिएगा ध्यान से, y बराबर कॉस इनवर्स एक्स, हम लोग करेंगे क्या, इसको लिख सकते हैं, इसको या में हम करके लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, इसको लिख सकते हैं इधर, ये x यहीं पे छूट जाएगा, कॉस इनवर्स इधर आएगा, तो हम इसको लिखेंगे कॉस वाई बराबर x। ठीक है, सूत्र के अकॉर्डिंग, है ना, क्लास 11th में हम लोग ये सूत्र पढ़ चुके हैं। अब हम लोग इसका x के ही सापेक्ष करते हैं, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है रे भाई, अवकलन करने पर। तो देखो इसका हम लोग करेंगे x के सापेक्ष, तो d अपान डी एक्स कॉस वाई, एकदम प्यार से, है ना, d अपान डी एक्स इंटू एक्स। ठीक है, अब जरा देखिएगा ध्यान से, कॉस वाई का एक्स के सापेक्ष, कॉस वाई का हम लोग पढ़े हैं, कॉस वाई का क्या होता है, अवकलन, कॉस एक्स का पढ़े है ना, सॉरी कॉस एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष क्या पढ़े हो, माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पे आप 2 सेकंड के लिए सोचो कि ये x है, ठीक है, तो आएगा माइनस साइन एक्स, एक्स नहीं है रे भैया, ये y है, तो y है ना,
अब डी अपान डी एक्स, क्यों एक्स नहीं था तो इसका फिर से एक बार अवकलन करेंगे इंटू वाई इज इक्वल टू, इस एक्स का एक्स के सापेक्ष क्या होता है बाबू, वन होता है। ठीक है लल्ला, वन, इतना तो आप लोग जान ही गए होंगे। अब देखिए ध्यान से, इसको मैं ना सेपरेट करता हूँ, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, इसको मैं इधर भेजता हूँ ना, तो वन अपान माइनस, तो माइनस ऊपर लिख लेता हूँ अच्छे लगने के लिए, साइन वाई। ठीक है ना, ऐसे लिख सकता हूँ साइन वाई। अब डी वाई अपान डी एक्स माइनस माइनस वन अपान साइन वाई। अब ये देखो फंक्शन जो साइन वाई है ये साइन वाई में नहीं रहना चाहिए, ये एक्स के रूप में रहना चाहिए, क्योंकि हमको यहाँ पे एक्स के रूप में दिया हुआ है, तो एक्स के रूप में इसको करेंगे। ठीक है, तो अब इसको आप क्या करो कि वही वाला फार्मूला अपनाएंगे जो पिछला हम लोग, है ना, पिछला जो फार्मूला जो साइन में अपनाए थे वही यहाँ पे अपनाएंगे। यहाँ पे लिख दूँ क्या आप, आपके लिए देखिए ध्यान से, फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ ना, फिर से एक बार लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, अच्छा वाई है ना तो वाई लिखो आप, साइन साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर वन। तो हमको क्या चाहिए, साइन वाई के रूप में चाहिए, तो साइन वाई के रूप में चाहिए, तो स्क्वायर हटा देते हैं और इसको उधर लेकर जाएंगे तो वन माइनस कॉस वाई, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके बदले में इसको रूट पे चढ़ाएंगे। ठीक है ना, रूट पे चढ़ाएंगे, रूट चढ़ा देंगे इसके ऊपर, है ना, ऊँट मत चढ़ा देना। तो ये साइन वाई बराबर हो जाएगा रूट में वन माइनस कॉस वाई। भैया रे अब इसको उठा के यहीं पे पटक दो। ठीक है, तो आएगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपान साइन वाई के जगह पे, साइन वाई के जगह पे आपका आएगा वन माइनस कॉस वाई, एकदम प्यार से लिखेगा आराम से। ठीक है, माइनस वन अपान रूट में वन माइनस कॉस वाई। तो अब हुआ रे भाई आपका डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वन अपान, इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, अच्छा ऐसे, इसको स्क्वायर देना यहाँ पे, तो यहाँ पे स्क्वायर लगेगा, तो वन माइनस कॉस वाई, कॉस वाई कॉस वाई कॉस वाई बराबर एक्स, तो एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर, यानी कि आपका इसका, किसका, इसका कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन जो होगा वो होगा माइनस वन अपान रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आप लोगों को याद रखना है ना, तो मैं इधर साइड में लिख देता हूँ। ठीक है, किसका बाबू रे, कॉस इनवर्स एक्स का डी अपान डी एक्स, है ना, एक्स के सापेक्ष क्या होगा आपका, ये होगा माइनस वन अपान रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आप लोगों का आएगा, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है बाबू, तो ये आप लोगों का आंसर हुआ, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होगा, वन माइनस वन अपान रूट में वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और चलिए चलिए आइए अब हम लोग tan को देखते हैं, है ना, क्या tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, तो मैं इसको मानूंगा कि ये y बराबर है। ठीक है, किसके बराबर, y के बराबर, माना, लिख लीजिएगा, माना y बराबर। अब इसको मैं x के सापेक्ष या y के सापेक्ष किसी के भी सापेक्ष इसको मैं अवकलन कर सकता हूँ, लेकिन उसको करने से पहले मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि ऐसे लिखना है, इसको क्या लिखना है, इस tan इनवर्स x को इधर लेकर आइएगा तो आपका हो जाएगा tan y बराबर x, है ना। मैं या करके इसको लिख सकता हूँ ऐसे करके, कि मतलब या ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है tan y बराबर x। अब मैं इसको लिखूंगा कि x के सापेक्ष या y के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष आपको करना होगा, y के सापेक्ष करोगे ना तो एक बार क्या करना पड़ेगा, इसको आप लोगों को, इसको माने दोनों पक्षों का हर और अंश को आपस में परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है ना, प्रतिलोम करना पड़ेगा। तो x के सापेक्ष, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा आप लोग, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा d अपान डी एक्स किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष, है ना, तो x, और tan y का अवकलन करना है तो tan y, यहाँ पे भी d अपान डी एक्स किसका अवकलन करना है, x का, तो x, tan y का अवकलन, अच्छा tan y का आप लोग नहीं tan x का पढ़े हो, क्या पढ़े हो tan x का, सेक स्क्वायर x, क्या पढ़े भैया, सेक स्क्वायर x।
तो मैं इसका tan y का लिखूंगा सेक स्क्वायर एक्स। देखो सेक स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह पे क्या है y, क्योंकि आपने माना है अभी दिमाग में कि ये x है, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये x है। तो tan x, x की जगह पे y है तो y, और इंटू डी अपान डी एक्स किसका, इस y का, इस y का, सॉरी इस y का, तो ये y लिख दिया। ठीक है, जिसको माने हो ना उसको एक बार लिखोगे, उसका अवकलन करोगे तो y का हो गया। अब यहाँ पे x के सापेक्ष x का ही अवकलन क्या होगा बाबू, 1 होगा, 1 हो गया। अब जरा देखिएगा, इसको आप इधर कर दो, है ना, इस साइड, इस पक्ष में लेकर आओ। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, इस सेक स्क्वायर वाई को इधर लेकर आओगे तो 1 अपान सेक स्क्वायर वाई हो गया, 1 अपान सेक स्क्वायर वाई। डी वाई अपान डी एक्स बराबर 1 अपान सेक स्क्वायर वाई, आपका ये आप लोगों का हुआ। अब इसको मैं ना x के रूप में करने वाला हूँ, x के रूप में, क्योंकि ये फंक्शन जो आ रहा है ये y के रूप में आ रहा है, जबकि हमको x के रूप में चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x के रूप में दिया हुआ है इसलिए। तो x के रूप में इसको मैं कैसे करूँगा, ध्यान दीजिएगा, देखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लगने वाला है फार्मूला। अब फार्मूला को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ज़रा देखिएगा क्या क्या कैसे होता है। आप लोग जानते होंगे कि सेक स्क्वायर वाई माइनस tan स्क्वायर वाई बराबर 1 होता है, क्या होता है, 1 होता है। तो सेक स्क्वायर वाई बराबर चाहिए तो tan स्क्वायर वाई को उठा के उधर फेंक दो, है ना। तो सेक स्क्वायर वाई बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर वाई, ये आपका आएगा। ठीक है, तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पे लिखूंगा, सेक स्क्वायर वाई की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। तो आप लोग यहाँ पे लिखिएगा 1 अपान tan स्क्वायर वाई, सॉरी ये हमने क्या लिख दिया, अच्छा तो लिख दिया, देखो इसके पहले है 1। अब tan स्क्वायर वाई पहले लिख दिए थे तो बाद में भी +1 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ज़रा देखिए ध्यान से, इसको मैं डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर वाई। अब tan y बराबर हम लोग जानते हैं, tan y बराबर क्या है, x। तो tan y की जगह पे x, इसका स्क्वायर है tan y का, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि आपका जो फार्मूला आया वो आया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसका, tan इनवर्स y का। यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या लिख लीजिएगा, tan इनवर्स y है कि x है, x, tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, आपका अवकलन होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन डी अपान डी एक्स tan इनवर्स एक्स का आएगा क्या, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको आप लोग याद रखिएगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख दीजिएगा। अच्छा, थोड़ा सा ये डिजाइन लिख दिया ना, आप लोग कन्फ्यूजिया ना मत रे भैया, कन्फ्यूजिया आ जाओगे तो फिर हम क्या कर पाएंगे। देखो इधर ये आप लोग बराबर में ही लिख लो, 12 वाले न हो। देखो tan इनवर्स x बराबर क्या होता है, इसका अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका आप लोग क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आओ नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं इसी पे, है ना। अब कॉट को लेकर, tan को ले लिए, अब कॉट के लेंगे। देखो लिख लेना भाई आप लोग, कॉट इनवर्स एक्स, है ना, हमने मान लिया, आप लोग भी मान लेना कि ये माना y के बराबर है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है आप लोगों का कॉट इनवर्स एक्स, इसको हमने क्या कर दिया, y के बराबर मान लिया। ठीक है, y के बराबर मान लेना। देखिए यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा, ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों में खूब दूर दूर तक फैलाइएगा, है ना। चलो आओ देखो, इसका हम लोग क्या करेंगे, वही सूत्र के अकॉर्डिंग हम इसको कॉट को इधर लेकर आते हैं, कॉट इनवर्स को। तो ये आपका आएगा, क्या आएगा बाबू, कॉट इनवर्स वाई और बराबर एक्स। अब आप क्या कीजिएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिएगा, एक्स के ए भैया रे, छः नहीं बन पाता है हमसे, अरे ये तो हमसे, ला जाने दो, छोड़ दो। एक्स के सापेक्ष
दोनों पक्षों का अवकलन करने पर लिख देना, अच्छा लगेगा। दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे। तो इसका क्या होगा जरा देखिएगा। अरे यार क्या लिखा हूं यहाँ पे, सॉरी इसके लिए। देखिए अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो लिखूंगा d अपान डी एक्स किसका, कॉट y का, बराबर d अपान डी एक्स किसका, x का अवकलन। यहाँ पे जरा देखिएगा ध्यान से, ये कॉट y है, ठीक है, कॉट y है, तो कॉट y का x के सापेक्ष करना है तो मैं यहाँ पे क्या मान लूंगा, x। बार बार मैं आपको सिखा रहा हूँ, x मान लीजिए। कॉट x का x के सापेक्ष आप लोग अवकलन जानते होंगे, माइनस कोसेक स्क्वायर x। क्या होता है बाबू, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, एक्स के जगह पे क्या है, y है, तो y। डी अपान डी एक्स, एक्स के सापेक्ष क्या है, डी अपान डी एक्स, एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या होगा, 1 होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे भूल गए ना हम, थोड़ा सा जल्दीबाजी के चक्कर में भूल जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से प्यार से। अरे तो ही खाली उठवा कहा, देखो भैया यहाँ पे आप लोग y को भी करोगे तो d अपान डी एक्स किसका, y का। अब मैं इसको इधर कर दूंगा तो यहाँ पे इस साइड बचेगा डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान इस माइनस कोसेक वाई, कोसेक स्क्वायर वाई को उधर लेकर जाऊंगा तो माइनस में ही जाएगा, माइनस ऊपर लिख दे रहा हूँ और कोसेक स्क्वायर वाई लिख दिया। अब इस फंक्शन को मैं क्या कर दूंगा, चेंज करूंगा एक्स के रूप में। आप लोग फार्मूला जानते होंगे, क्या जानते हैं जरा देखिएगा ध्यान से, कुछ नहीं जानते हो, कोसेक स्क्वायर वाई, कोसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 1, ये हम लोग जानते थे, ठीक है। अब कोसेक स्क्वायर वाई चाहिए तो कोसेक स्क्वायर वाई को छोड़ दो यहाँ पे, कॉट स्क्वायर वाई को उधर कर दो, यानी कि लिखूंगा कोसेक स्क्वायर वाई। देखो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है, आपको जो चाहिए उसके बराबर बना लीजिएगा। अगर कॉट वाई चाहिए तो कॉट वाई को उधर लेकर चले जाओ, 1 को इधर लेकर आ जाओ, है ना, तो कॉट वाई मिल जाएगा। कोसेक वाई चाहिए तो कोसेक वाई को यहीं पे छोड़ दो, कॉट वाई को उधर कर दो, तो वही मैं कोसेक स्क्वायर वाई को छोड़ रहा हूँ इधर और कॉट स्क्वायर वाई को उधर लेकर जा रहा हूँ, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई, ठीक है। ये कोसेक स्क्वायर वाई की जगह पे मैं इतना लिखूंगा, तो डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान कोसेक स्क्वायर है भाई, क्या लिखूंगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर वाई, एक लाइन बस और फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू -1, इंतजार की घड़ी खत्म हुई, 1 प्लस कॉट वाई, कॉट वाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट वाई को एक्स लिख सकता हूँ, तो एक्स स्क्वायर इस पे पावर है तो पावर हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर आया किसका, कॉट कॉट इनवर्स एक्स का -1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए डी अपान लिख दूँ आप लोगों के लिए, क्या लिख दूँ, ये आप लोगों का क्या है, कॉट एक्स ना, कॉट इनवर्स एक्स, तो डी अपान डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स बराबर इसका क्या है, 1 अपान -1 अपान क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आप लोगों का है फार्मूला। मतलब इतना मैं किया हूँ और आप लोगों को इतना याद रखना है। ये कैसे आ रहा है ये आप लोगों को जानना है, जानना जरूरी भी है ना, नहीं जानोगे तो फिर दिक्कत है। अब जरा देखिएगा कॉट हम लोग जान गए, अब सेक का निकालेंगे, यानी कि आप लोग लिखिएगा सेक इनवर्स एक्स, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है सेक इनवर्स एक्स, इसका हम लोग जानेंगे। इसको मैं मान ले रहा हूँ ना कि ये y के बराबर है, किसके बराबर है, y के बराबर, मैं मान लिया, आप भी मान लेना, ठीक है, मान लेना y के बराबर है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, वही फार्मूला यूज करूँगा, इस सेक इनवर्स एक्स को इधर लेकर आऊँगा, तो आपका हो जाएगा सेक वाई बराबर एक्स। अब आप x के सापेक्ष करो चाहे y के सापेक्ष करो, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर
करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष करना है तो d अपान डी एक्स, एक्स के सापेक्ष करना है तो d अपान डी एक्स, वाई के सापेक्ष तो y यहाँ पे रहता है, सेक y का करना है तो लिखो भाई सेक y का करना है तो सेक y बराबर d अपान डी एक्स, किसका करना है यहाँ पे x का, तो x यहाँ पे जरा देखिएगा सेक y, सेक x के सापेक्ष हम लोग याद किए हैं, सेक x का x के सापेक्ष क्या होता है आप लोग को मालूम होगा, बाबू नहीं मालूम होगा तो ध्यान देना, सेक y सेक x तो x की जगह पे y है तो सेक y इंटू टेन वाई, मतलब x रहता है तो y है तो y लिखूंगा। फिर देखा ध्यान से d अपान डी एक्स किसका, इस y का, इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, x के सापेक्ष x का क्या हो जाएगा 1। अब जरा देखिएगा ध्यान से, ये दोनों को पार्टों को उठाकर इधर कर दूंगा, यानी कि आप लोगों का यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स इस साइड बचेगा और उस साइड आपका 1 अपान ये आएगा सेक वाई इंटू टेन वाई, ठीक है, सेक वाई इंटू टेन वाई। अच्छा अब देखिएगा सेक वाई हम जानते हैं कि सेक वाई क्या है, एक्स है, सेक वाई क्या है एक्स, यानी कि सेक वाई तो हमें एक्स लिख सकते हैं, है ना, यहाँ पे तो चेंज हो जाएगा एक्स के रूप में चला गया, टेन वाई को एक्स के रूप में चेंज करना मुश्किल है थोड़ा सा यहाँ पे, बट हम लोग फार्मूला लगा के ना इसको भी चेंज कर देंगे। देखिए आप लोगों को फार्मूला अभी मैं बताया हूँ, अभी आप लोगों को मैं फार्मूला बताया हूँ, ध्यान दिए होंगे तो अच्छी बात, नहीं ध्यान दिए होंगे तो अब यहाँ पे देखिएगा क्या होता है आप लोगों का, सेक स्क्वायर वाई माइनस टेन स्क्वायर वाई बराबर 1, तो हमको चाहिए टेन वाई, ध्यान से देखिएगा टेन वाई चाहिए, तो टेन वाई को उधर लेकर चले जाओ, तो टेन वाई जब उधर जाएगा ना तो टेन वाई आपका प्लस में हो जाएगा, अब 1 को इधर लेकर आ जाओ तो 1 इधर आएगा ना तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि सेक स्क्वायर वाई माइनस 1। अब आपको चाहिए टेन वाई, क्या चाहिए बाबू टेन वाई, तो आप इसको रूट में कर लोगे क्योंकि स्क्वायर हटाओगे तो इधर क्या चल जाएगा रूट, है ना, सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, ये आप लोगों का हो गया, यानी कि टेन वाई की जगह पे मैं इतना लिखूंगा, चलो आप लिखो डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स 1 अपान सेक वाई को अभी ऐसे ही लिखो सेक वाई, है ना, और रूट में इसको भी लिखो टेन वाई की जगह पे, टेन वाई की जगह पे क्या लिखोगे सेक स्क्वायर वाई माइनस 1, ठीक है लल्ला, इतना। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा इस चीज को, बस बनने ही वाला है, डी वाई अपान डी एक्स, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपान सेक वाई, सेक वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक वाई की जगह पे एक्स, तो एक्स रूट में सेक वाई की जगह पे क्या लिख सकते हैं एक्स, स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1, यानी कि आपका फार्मूला यही हुआ है, ठीक है बाबू, फार्मूला आपका यही हुआ, यही आपका फार्मूला हुआ, ठीक है। अब जरा देखिएगा इसी को मैं या करके लिख दे रहा हूं ना, या देखिएगा ध्यान से, ये 1 अपान आप x को ना निगेटिव नहीं लिख सकते हो तो इसको मॉड में लिखो और रूट में करके एक्स स्क्वायर माइनस 1 ऐसे, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी आपको या तो ये याद रखो या तो ये याद रखो, ठीक है, दोनों ही बात बराबर है, ठीक है। चलो तो आप लोग इसको याद रखिएगा किसको, कि सेक इनवर्स एक्स का जो आप लोगों का होता है वो होता है 1 अपान मॉड में रूट, अब मॉड में एक्स और रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, या तो इसको याद रखिएगा सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप लोग याद रख सकते हो, ठीक है। चलो अब हम लोग सेक जान गए, अब हम लोग कोसेक जानेंगे, क्या जानेंगे कोसेक, तो देखिए ध्यान से लिखते हैं कोसेक इनवर्स एक्स, अब कोसेक इनवर्स एक्स को आप मान लो कि ये माना y के बराबर है, ये जो फंक्शन है बाबू ये y के बराबर है, आप लोग मान लो। अब मानने के बाद हम लोग इसका क्या करेंगे, वही फार्मूला जनरेट करेंगे और लिख देंगे, ठीक है, कौन सा फार्मूला जो पिछला लगा रहे थे, यानी कि इस कोसेक इनवर्स को इधर लेकर आओ तो आएगा कोसेक इनवर्स वाई, सॉरी कोसेक इनवर्स क्यों, इनवर्स तो हट जाएगा ना, कोसेक वाई अब बराबर ये एक्स इधर अकेला, अब इसको x के सापेक्ष करो चाहे y के सापेक्ष करो, x के सापेक्ष दोनों
पक्षों का अवकलन करने पर, एक्स के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर। तो जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज को, एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी अपान डी एक्स लिखेंगे और किसका करेंगे, कोसेक वाई का, ठीक है। डी अपान डी एक्स किसका करना है, एक्स का, ठीक है। ऐसे आप लोगों को लिख लेना है और इसका फिर अब फिलहाल आप लोगों को अवकलन करना है। तो कोसेक कोसेक वाई एक्स के सापेक्ष, समझो कि ये एक्स है तो कोसेक एक्स का अवकलन हम लोग याद रखे हैं ना, पढ़े भी है। क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। बस आपको लिख देना है माइनस कोसेक एक्स कोसेक वाई इंटू कॉट एक्स कॉट वाई। क्यों, क्योंकि वाई वाई है तो वाई वाई दे देंगे। अच्छा, डी अपान डी एक्स, डी अपान डी एक्स इस वाई का, इस y का पुनः एक बार अवकलन बराबर इस x का x के सापेक्ष बबुआ 1, ठीक है, ठीक है। अब जरा 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 ध्यान से देखिएगा, अब इसको पूरा उठा के मैं ना इधर कर दूंगा तो ये dy अपान डी एक्स निकल कर आएगा, dy अपान डी एक्स बराबर 1 अपान ये इसको, तो देखो माइनस नीचे आएगा, मैं ऊपर लिख ले रहा हूँ। माइनस ऊपर नीचे लिखने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बस हमारा थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, ठीक है। कोसेक लिखता हूँ, कोसेक वाई इंटू कॉट वाई, कोसेक वाई इंटू कॉट वाई इंटू कॉट वाई इंटू कॉट वाई इंटू 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 कॉट वाई, ठीक है। अब कोसेक वाई आप लिख सकते हो, कोसेक वाई की जगह पे एक्स लिख सकते हो, कॉट वाई की जगह पे अभी आप फिलहाल इधर देख ही पा रहे हो, कहीं कहीं कुछ नहीं है तो इसको मैं चेंज करूंगा, है ना। तो 2 सेकेंड आप लोग इधर देखिए, बकुला के जैसे आप लोगों को दिखेगा, क्या दिखेगा, कोसेक स्क्वायर वाई माइनस कॉट स्क्वायर वाई बराबर 1 होता है। हमको कॉट वाई चाहिए तो कॉट वाई यहीं से उठा लेते हैं, यानी कि उधर इसको फेंक देते हैं उठा के ना। कॉट स्क्वायर वाई बराबर इस 1 को इधर लेकर आओ, कोसेक स्क्वायर वाई माइनस 1। अब कॉट वाई हमको चाहिए तो रूट हटाओ तभी तो मिलेगा कॉट वाई, रूट हटाएंगे तो इस पे, सॉरी स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटाना है तो आपको आएगा कोसेक स्क्वायर वाई माइनस 1, ठीक है। यानी कि इधर हम लोग अब डाल देंगे इधर उठा के फार्मूला के बेस पे, डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपान कोसेक वाई के जगह पे एक्स और इसके बदले में कॉट वाई के बदले में ये कोसेक। अच्छा इसको अभी रहने दे, क्या रहने देते हैं ना, क्योंकि एक ही बार में एक ही साथ लिखेंगे इसको ना तो मज़ा आएगा, है कि नहीं। मज़ा लेना है तो एक ही साथ में। ज़रा देखिएगा इसको ऐसे ही रखने देते हैं ना, क्या कोसेक वाई और कॉट की जगह पे रूट में कोसेक कोसेक स्क्वायर वाई माइनस 1 ऐसे। अब डी वाई अपान डी एक्स इज इक्वल टू -1 अपान कोसेक वाई की जगह पे एक्स और रूट में कोसेक वाई की जगह पे एक्स, कोसेक वाई की जगह पे एक्स, स्क्वायर है इस पे तो स्क्वायर, अब -1 है तो 1। अब या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, -1 अपान मॉड में एक्स और इसको रूट में जो है रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, यानी कि आप इसको लिखो या इसको लिखो बात बराबर है, यानी कि आप इसी को याद रख लो ना, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का ये कोसेक इनवर्स एक्स का हुआ -1 अपान एक्स रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ये आप लोगों का आंसर हुआ। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे और जानेंगे। तो ये आप लोग इसको इतना लिखिएगा, लिख लिख के आप लोग प्रयास कीजिएगा, सूत्र को याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग देखिए जब आएगा ना ऐसा तो x की जगह पे कुछ दिया रहेगा, इनवर्स यहाँ पे लगा रहेगा, इसके आगे x की जगह पे कुछ मतलब दिया रहेगा, तो उसका हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट उठा के इस तरह फार्मूला से हम लोग सवाल को सॉल्व कर देंगे, अवकलन कर देंगे, हम लोगों का डायरेक्ट एकदम आंसर आएगा, ठीक है। अब इतना हम लोगों को पूरा उसको विस्तार नहीं करना है, इसी के मतलब इतना छूट जाएगा, है ना, इतना छूट जाएगा, इसी पे डायरेक्ट उठा के और यहीं पे जैसे फार्मूला रखे हैं ना हम लोग रख देंगे। अब लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं कि ये मतलब टेन इनवर्स कोसेक इनवर्स एक्स बराबर इतना होता है, फिर आप लोग ऐसे लिख के डायरेक्ट एकदम उठा के वहीं पे
रख देंगे, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। फिर थोड़ा बहुत उसमें सॉल्व करना रहेगा तो हम लोग करेंगे भी, ठीक है। तो इसके जस्ट नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है उसी में हम लोग इससे रिलेटेड जो भी सवाल है, यानी कि 9 से कहाँ तक 15 तक, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिलहाल आप लोग इस वीडियो में जो आप लोग इसको पढ़ रहे हो, अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर से एक बार ध्यान से पढ़िएगा, इसके पीछे जो पढ़ाया गया है उसको पढ़िएगा, आप लोगों को आने लगेगा, ठीक है। इसको बार बार रिवीजन कर लीजिएगा। रिवीजन करने से फायदा यही मिलेगा कि आगे जब आप लोग अवकलन उकलन जब करना रहेगा तो उसमें इसका बहुत हेल्प होता है ना। जब आप किए रहोगे तो बार बार ऐसे रिलेटेड जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आप लोग कर पाओगे, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। लेकिन एक बात जाने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, और ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, धन्यवाद, नमस्कार।